सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन था। अब इस न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू प्लांट्स और टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि दोनों को बेनिफिट होता है, कभी कभार किसी एक को बेनिफिट होता है, बट यूजुअली बोथ पार्टीज गेट बेनिफिटेड। ओके, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, यानी म्यूचुअल बेनिफिट। See, there are certain organisms that live together and provide food and shelter to each other. And they are mutually beneficial to each other. That is, they are mutually beneficial. अब ये how they are mutually beneficial to each other? Let me explain you. पहले आप ये समझो। Mutually beneficial यानी दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। To each other. So where two parties are involved and they are mutually beneficial to each other, this kind of nutrition is called symbiotic nutrition. Getting it, Akshat? मतलब two different parties are involved and they both are mutually benefited. अब देखो ये कैसा है। जैसे आपने सुना होगा फंगस के बारे में, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, तो ना एक प्लांट होता है, मैंने आपको समझाया भी था। देयर इज अ प्लांट जिससे पल्स प्लांट, जिसको लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम यानी जो प्लांट हमें पल्स देते हैं बेटा, दालें, पल्स प्लांट। इसमें क्या होता है कि फंगस लग जाएगा या बैक्टीरिया लग जाएगा। मान लो ये बैक्टीरिया लग गया। बैक्टीरिया is getting shelter. Bacteria is getting shelter and plant will get nutrient. अब ये ऐसे है कि the legume plant, the roots of the legume plant, there are many bacteria which name is rhizobium. So rhizobium bacteria gets shelter from the legume plant, and in turn this bacteria will do what? This bacteria will fix the nitrogen, या नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा सॉइल से। नाइट्रोजन, it will give nitrogen from soil to the roots of the plant, जो कि पूरे प्लांट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। So these type of nutrition where two microorganisms are involved and are mutually beneficial to each other, they are called symbiosis या symbiotic relationship। ये समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, तो ये आप लिख लो, एक एग्जाम्पल में लिख कि बैक्टीरिया को क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है लेग्यूम प्लांट में, और प्लांट को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है, जो कि बैक्टीरिया हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को लेने में, प्लांट को इन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर two parties are mutually beneficial to each other is called symbiotic relationship. Okay, ये देखो, ये लिखा हुआ बैक्टीरिया एंड फंगस आल्सो देयर कैन बी। देखो, this type of relationship is very important for plants because there are certain microorganisms like fungus that live in roots of trees। जैसे कि ये roots of tree में रह रहे हैं, मैंने जो बताया, फंगस भी और बैक्टीरिया भी, and absorb nutrients from the fungus। और ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया शेल्टर मिल रहा है इसको, और प्लांट्स को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। ओके, एंड देयर इज सम अदर काइंड ऑफ, एक तो हो गया ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंड देयर इज सम अदर, इसको हम कहेंगे लाइकेन। लाइकेन, इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ये भी नोट करना बेटा, एल्गी एंड फंगस। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि एल्गी क्या कर सकता था?
Algae was capable of performing photosynthesis. Okay, algae can perform photosynthesis. तो algae यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा? Algae will provide, तो यहाँ है algae provide food to fungus, and in turn fungus provide shelter. In turn fungus provide shelter to algae. Getting my point? जहाँ पे एल्गी और फंगस इन्वॉल्व है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, इस टाइप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को स्पेशल नेम दिया जाता है. इट इज कॉल्ड लाइकेन. गेटिंग इट बेटा? यस मैम. हाँ, तो ये वाला भी आप, इसको भी आप चाहो तो यू कैन नोट इट डाउन. ओके. सिमिलरली ये कर लेना, तो फिर मुझे बताना. आर यू राइटिंग बेटा? डन मैम. ओके. यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि एल्गी प्रोवाइड ये लाइकेन प्रेजेंट ऑन. ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? किसी भी ट्री पे रह सकता है. दोनों का रिलेशनशिप ये देखो, ये इस टाइप का दिखता है. लाइकेन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बार्क यानी आउटर सरफेस ऑफ ट्री. ये तो आपने कहीं मेरे हिसाब से देखा होगा, एकदम मॉइस्चर था. बारिश के दिनों में नहीं देखा है, कुछ ब्लैकिश सा हो जाता है ट्री के पार्क में. नहीं देखा है? हाँ, अच्छा. अब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप, ऐसे तो अभी कोरोना है, लेकिन तब तक अगर कोरोना ठीक हो जाए तो आप इस तरह से ध्यान देना, तो आपको समझ में आएगा. बिकॉज दे हैव रीड ऑलरेडी, so you can easily correlate. This is the bark of the tree. देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, कुछ which is not very pleasurable to eye, इसे देखने में थोड़ा गंदा लगता है, but this is lichen present. Okay, ये ऐसा होता है. और एक थर्ड, ये दो एग्जांपल आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, एक आपने लाइकेन लिख लिया, और एक और एग्जांपल होता है ये बी जो है हमारा, हनी बी वाला. ये देखो, not only fungus, the relationship also exists between a bee and flower. अब इसमें बी क्या करेगा और फ्लावर क्या करेगा? फ्लावर से बी को क्या मिल जाएगा? फूड मिल जाएगा. और बी क्या करने में, पॉलिनेशन पढ़ा है आपने? नो मैम. नो. ओके. व्हाट हैपेंस कि वी ह्यूमन गिव बर्थ टू यंग वन. ओके. लेकिन अब प्लांट्स में क्या होता है कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो प्लांट में ना एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड, मीन्स आप अभी उतना मत समझो अगर नहीं पढ़ा है तो, but just understand this word, the process of transfer of seed of one flower into another. मान लो कि टू प्लांट है, देयर इज टू प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब कि दोनों मान लो देयर इज अ मैरीगोल्ड प्लांट. मैरीगोल्ड में वैसा होता नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग देयर इज टू मैरीगोल्ड प्लांट. ओके. एंड हाउ विल दे रिप्रोड्यूस? ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? अगर सीड से एक दूसरे पे जाएगी तभी. तो दिस बी विल हेल्प इन पॉलिनेशन. दे बी विल ट्रांसफर द सीड ऑफ वन प्लांट इनटू अनदर प्लांट एंड thus they will reproduce. फिर उससे न्यू प्लांट्स बनेंगे. ओके. तो बी विल हेल्प इन पॉलिनेशन, वेयर इज फ्लावर विल गिव नेक्टर टू द बी, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं. तो ये बस एक एग्जाम्पल है कि ऐसा बी और फ्लावर में भी होता है. ओके. तो एक एग्जाम्पल बस लिख लेना कि बी एंड फ्लावर. बी विल प्रोवाइड हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फ्लावर का क्या हो जाएगा? फ्लावर विल गिव नेक्टर. ओके. बी
will help in pollination. Pollination is just transfer of seed. ट्रांसफर सीड कर देगा तो वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. एंड दे प्रोवाइड नेक्टर. नेक्टर मीन्स, नेक्टर क्या होता है बेटा? नेक्टर इज जूस. हाँ, फ्लावर का जूस जिससे कि हनी भी अपना हनी बनाता है, दैट इज नेक्टर. तो ऐसा हेल्प करता है. ओके, मैंने फिर लाइकन के बारे में बता दिया आपको. ओके, तो ये आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है कि हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब एक लास्ट पार्ट आपके एनसीईआरटी में बच गया है. मैं एनसीईआरटी खोलूं इससे पहले आपको ये समझा दूं. ये हो गया आपका. आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को पूरा तीनों एग्जाम्पल लिख लिया है. उसमें एक लाइकेन लिखना था, एक हनी बी और एक फ्लावर लिखना था, और एक बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट लिखना था. ये तीनों लिख लिया एग्जाम्पल आपने? यस मैम. चलो, तो मूविंग अहेड, लास्ट टॉपिक है आपका कि जस्ट थिंक अपॉन दिस. मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको. हाँ, इस पे आप सोचना कि देयर इज अ लैंड, वहां पे मैं कुछ क्रॉप ग्रो कर रही हूँ. मान लो मैं व्हीट या राइस जो भी हम खाते हैं उसको ग्रो करना पड़ता है. ओके, so there is a piece of land where I have planted wheat and wheat requires certain type of nutrient. wheat को चाहिए मान लो नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो सॉइल से वो ले रहा है. ठीक है, तो अगली बार there will be deficiency of these nutrients क्योंकि अब the plant has used all these nutrients while growing up. getting it बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? अक्षिता? यस मैम. हाँ, तो अभी देखो क्या हुआ कि प्लांट ग्रो कर रहा है और वो ड्यूरिंग ग्रोइंग अप इट इज यूजिंग द होल न्यूट्रिशन. हाँ, अब सेकेंड टाइम हम ग्रो करेंगे तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू? तो हमें क्या करना चाहिए? अब तो डिफिशियंसी हो गया है, तो व्हाट टू डू टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल? कैसे करते होंगे? हाउ टू replace nutrients in soil. This is our next topic. Write the heading in soil. कोई idea? Can you take any wild guess? मतलब जो सही हो गलत हो कुछ भी, just speak up. Speaking is more important. सही या गलत होना is not important. Just thinking is more important. क्या हम कैसे देंगे soil को nutrients ताकि अगले बार plants grow कर सके? Okay. Have you heard the name of manure and fertilizers? Fertilizers का नाम सुना है? यस मैम. हाँ, तो fertilizers, what are fertilizers? What are manure? They are only nutrient rich substance. तो सबसे पहला हम लिखेंगे by adding manure and fertilizer. अब what is manure? Manure is the organic substance rich in nutrients. Rich in nutrients. And what is fertilizer? The only difference is the fertilizers are the chemical substance rich in nutrients. Okay? Chemical substance rich in nutrients. Organic means they are made from, organic means they are made from, हाँ बोलो. From natural thing. Yes, very good. Made from natural substance like plants, animal plants या फिर animal parts. प्लांट के छिलके जो हो गए या फिर ड्राइड लीव्स हो गए, और एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा होते हैं काउ डंग वगैरह उससे. फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, प्लांट और एनिमल किसी का भी हो सकता है. और दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज. ओके, अब ये हमारे पास है, हमें जरूरत पड़ेगी तो वी विल ऐड इट इन सॉइल. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स
will get back into the soil. एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है ये जो मैंने बताया था आपको, लेग्यूम प्लांट है, उसके रूट में क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट बट वी कांट, बट दीज प्लांट कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली। वो एटमॉस्फेयर से कैसे ले लेंगे, दे कांट टेक। तो उसके लिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस सिंपल फॉर्म में कि प्लांट ले सके। ये मैंने आपको बताया था ना। तो रूट का क्या होता है, ये रूट गेट मॉडिफाइड, ऐसा ये रूट है ना, ये रूट ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ग्रोथ कर लेगा ये रूट ऐसा, नोड्यूल, इसको रूट नोड्यूल कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बैक्टीरियाज आ जाएंगे। ये लेग्यूम प्लांट अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लेता है कि इसमें बैक्टीरिया आके रहने लगेंगे एंड दिस बैक्टीरिया विल हेल्प इन, these bacteria will help in fixing, atmospheric bacteria help in fixing nitrogen, atmospheric nitrogen, so that plant can use it. Atmospheric nitrogen so that plant can use it. Plant can use it. तो मान लो कि देयर इज डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, एनीहाउ वी कम टू नो कि हमारा जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगी कि आफ्टर ग्रोइंग व्हीट मैं एक बारी प्लांट कर दूंगी वहां पे लेग्यूम प्लांट, तो इससे हमें पल्सेस भी मिल जाएंगे और इससे हमारे सॉइल में नाइट्रोजन भी आ जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। सुना है कभी नाम क्रॉप रोटेशन? ओके, अगर नहीं भी सुना है तो फिर ये एक होता है, there is two methods, one by adding manure and fertilizers and other by planting legumes। ये पॉइंट नंबर ए था, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था by planting legume plants in our field, legume plant in our field।